हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। और दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं जून मंथ के एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अभी तक मार्च, अप्रैल और मई 3 मंथ की वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने एक एक मंथ के एग्रीकल्चर करेंट अफेयर डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो में हम जून मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जुलाई मंथ का आएगा और उसके बाद जब अगस्त मंथ खत्म हो जाएगा तो अगस्त मंथ का आपका पूरा मंथली एग्रीकल्चर करेंट अफेयर भी मिलेगा। इस वीडियो में हम जून मंथ के जितने भी एग्रीकल्चर करेंट अफेयर होंगे उनका ओवरव्यू लेंगे। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने जून में डेली बेसिस पे एग्रीकल्चर करेंट अफेयर अपलोड किए हैं, वहां जाके आप डिटेल में वन बाय वन डे बाय डे उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर। उससे पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो प्रेसिडेंट promulgate two ordinance with the aim of giving a boost to rural India and agriculture। तो जून मंथ में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस पे साइन किया था, जिसमें पहला जो था, ठीक है, पहला जो ऑर्डिनेंस था वो था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, ये 5 जून को ऑर्डिनेंस आया था, मतलब आपको डेट याद रखनी है, 5 जून को ये ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑर्डिनेंस था वो था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस लिए ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाए गए। तो जो पहला वाला था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, इसका मतलब है वेयर द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चॉइस रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि फार्मर्स और ट्रेडर्स के लिए एक तरह से फ्रीडम लेकर आया था अध्यादेश, जहाँ पर फार्मर अपने प्रोडक्ट को कहीं भी सेल कर सकता है, कहीं से भी परचेज कर सकता है, ये यहाँ पे बात की गई थी। तो ये आज़ादी मिल गई फार्मर्स को इस ऑर्डिनेंस के आने से। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस है, अगर ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है तब ये बिल बन जाएगा। ठीक है, 5 जून 2020 को दोनों अध्यादेश आए थे, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो था द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस, ये क्यों आया था? दैट प्रोटेक्ट एंड एम्पावर फार्मर्स। तो ये फार्मर को एम्पावर करने के लिए और फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए टू एंगेज विद एग्री बिजनेस फर्म। तो जो भी फार्मर्स एग्री बिजनेस फर्म से एंगेज हैं, या प्रोसेसर्स हैं, या होलसेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, या फिर लार्ज रिटेलर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर एम्पावर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो आपका प्राइस एश्योरेंस होता है वो उनको मिल सके। ठीक है, जो भी उनकी प्रोडक्ट है उस पर मिनिमम जो कॉस्ट आ रही है वो उनको मिल सके, इसलिए ये वाला अध्यादेश लाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट अध्यादेश आए थे जून के मंथ में, इसलिए आपको याद रखना है। ये दोनों अध्यादेश पे प्रेसिडेंट जी के साइन हुए थे, तब ये अध्यादेश का रूप लिया। अगर ये पार्लियामेंट में पास हो जाता तो ये क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। दूसरा है हाईएस्ट एवर एलोकेशन ऑफ ₹1,01,500 करोड़ मेड अंडर महात्मा गांधी नरेगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अभी तक का सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है 1,01,500 करोड़ का, जो कि नरेगा के लिए किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रख लेना है कि कितना मनी है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आपका टोटल एलोकेट किया गया है, इसमें से जो आपका मनी था 31,493 करोड़। ठीक है, 31,493 करोड़ जो था वो पहले ही एलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात की गई है ए टोटल ऑफ 60.80 करोड़ परसेंट डे हैज बीन जनरेटेड। तो इस मनी से लगभग 60 करोड़ परसेंट डे जनरेट होंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना, मतलब है कि इतने पर्सन्स के लिए इतने दिन का काम एलोकेट किया जाएगा इस मनी से। आगे बोला गया है वर्क हैज बीन ऑफर्ड टू 6.69 करोड़ पर्सन, और इस मनी से लगभग 6.69 करोड़, ठीक है,
6.69 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा डे के हिसाब से, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर 10 लाख वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, और नरेगा में अब तक 10 लाख वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट एलोकेशन से, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एलोकेशन था। ठीक है, आगे बात करेंगे तो तीसरा है सेकंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ 2019-20 ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो यहाँ पर 2019-20 का सेकंड एडवांस एस्टीमेट आया था जून मंथ में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। तो यहाँ पे 2018-19 का और 2019-20 का सेकंड एडवांस एस्टीमेट बताया गया था। तो यहाँ पर पहले हम एरिया की बात कर लेंगे। तो 2018-19 में जो आपका एरिया शोइंग था हॉर्टिकल्चर क्रॉप का वो था 25, ठीक है, थोड़ा सा आप लिखते जाइए, 25.43 मिलियन हेक्टेयर, जो बढ़ के कितना हो गया, वो हो गया आपका 25.66 मिलियन हेक्टेयर 2019-20 में। अब बात करेंगे हम प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन भी देख लेते हैं कितना बढ़ा कितना घटा। तो 2018-19 में जो प्रोडक्शन था मिलियन टन में वो लगभग था 310, ठीक है, कितना था 310.74, ठीक है, 310.74 मिलियन टन प्रोडक्शन था, जो बढ़ के कितना हो गया 320.48, 320.48 यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया 2019-20 सेकंड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पूरे जून मंथ के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर है नेक्स्ट, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF वर्थ ₹15,000 करोड़। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एलोकेट किया गया था 15,000 करोड़ का। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो ये पार्ट था 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज का, जो कि राहत पैकेज लॉन्च किया गया था कोविड-19 में मोदी जी के द्वारा, जो कि 20 लाख करोड़ का था, आपको पता होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि 20 लाख करोड़ का ये पैकेज लॉन्च हुआ था, जिसमें से 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के रूप में एलोकेट किए गए। एक्सपेक्टेड यहाँ पे जो क्रिएशन है जॉब्स का, वो लगभग 35 लाख जॉब क्रिएट होंगी इस फंड से। ठीक है, कितनी 35 लाख जॉब यहाँ पे क्रिएट होंगी इस फंड से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर इस फंड से MSME, FPO, प्राइवेट प्लेयर्स, डेयरी प्लांट्स, एनिमल फीड प्लांट को इंटरेस्ट पे, मतलब कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, जिसका जो रेट होगा वो 3 to 4% पर एनम होगा। ठीक है, तो इतने कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस फंड से, ताकि एग्रीकल्चर में जो आपका डेयरी से रिलेटेड एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके, डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, इसका जो अप्रूवल मिला था इस फंड का, वो मिला था कैबिनेट मीटिंग में, जिसके चेयर थे PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता में इस फंड को एलोकेट किया गया और पूरे भारत के लिए अप्लाई किया गया। इतना आपको पता रखना है। क्वेश्चन बनेगा तो कितने करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, तो 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ न्यू फाइनेंसिंग स्कीम अंडर 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर का 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पर एलोकेट किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो PM मोदी ने इस फंड को लॉन्च किया, जो कि एक न्यू फाइनेंसिंग स्कीम के तौर पर लाया गया है, और ये स्कीम सपोर्ट करेगी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS, FPO फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एग्री इंटरप्रेन्योर और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस फंड को एलोकेट किया गया। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर पता रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है NFL हैज़ लॉन्च्ड 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स फॉर टेस्टिंग दी सॉइल सैंपल एट दी डोर स्टेप ऑफ फार्मर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब लॉन्च की थी, जो कि एक बस थी। उस बस के अंदर ही सारा लेबोरेटरी थी, जो कि किसानों के घर पे जाएगी और उनका सॉइल सैंपल लेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड दे के आएगी, मतलब उनकी सॉइल का टेस्ट करके उनको वहाँ पर रिपोर्ट दे के आएगी। ये किया था NFL ने। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य वही था कि फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल को जांचना और उन फार्मर्स के द्वार तक पहुँचाना। दूसरा क्या था कि जो आपकी C&MD थे, ठीक है, VN दत्त, जिन्होंने
फ्लैग ऑफ किया था इन मोबाइल लैब्स को, ठीक है। इनको हरी झंडी दिखाई थी, वीएन दत्त नाम है, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर बोला गया है दीज टाइप ऑफ लैब टेस्टेड 25,000 इन ईयर 2019-20। तो 2019-20 में 25,000 सॉइल टेस्ट इन्होंने किए हैं, जो अब आगे जाके 5 नई मोबाइल टेस्टिंग लैब लॉन्च की हैं 2020 में। अब देखते हैं 2020-21 में ये कितना सॉइल टेस्ट करेंगी, इसका डेटा आने वाले टाइम में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड एक स्कीम थी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, क्योंकि यहाँ पर सॉइल टेस्ट हो रही है तो उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी को लॉन्च की गई थी 2015 में मोदी जी के द्वारा, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था राजस्थान में। इसमें टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं जिनकी इंक्वायरी जांच होती है, टेस्टिंग होती है, जिसमें से आपके 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट एनपीके, एक आपका सल्फर जो कि सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें आपका जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और आपका बोरोन, और दूसरा आपका जो आपका बचता है फिजिकल पैरामीटर जिसमें आपका पीएच, ईसी और ओसी। तो इस टाइप से टोटल यहाँ पे 12 पैरामीटर्स की जांच करता है सॉइल हेल्थ कार्ड। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट स्कीम से, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर प्लान्स टू डिजिटाइज ऑल फार्म ओरिएंटेड स्कीम फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितनी भी फार्म ओरिएंटेड स्कीम हैं उनको डिजिटाइज कर दिया जाए, डिजिटल फॉर्म में उनको लाया जाए, ताकि फार्मर्स के लिए और इजी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो फार्मर्स को मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटाबेस तैयार किया गया है वो लगभग 50 मिलियन फार्मर का किया गया है अक्रॉस 9 स्टेट्स। तो जितनी भी स्टेट्स में जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती हैं उनका प्लान है कि सभी स्कीम को डिजिटलाइज कर दिया जाए, डिजिटाइज कर दिया जाए, ताकि घर बैठे किसान को फ़ायदा मिल सके। अगर उनको कोई पैसा मिलना है तो वो भी सीधे उनके अकाउंट में चला जाए, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम में और फार्मर्स को डायरेक्टली फ़ायदा मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे जो आप 6,000 रुपये पीएम किसान निधि योजना के तहत मिलते हैं तो वो सीधे किसान के खाते में जाते हैं, न कि किसी थर्ड पार्टी एजेंट के। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम में और फ़ायदा जो मिल रहा है वो सीधा फार्मर्स को मिल रहा है। तो जो 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है वो सीधे फार्मर के अकाउंट में जाते हैं, न किसी और के हाथों में। तो ये फ़ायदा हुआ है डिजिटल चीज़ें होने से, ठीक है। इतना आपको पता रखना है। आगे बात की गई है हरियाणा अनाउंस किसान मित्र क्लब स्कीम फॉर फार्मर। तो हरियाणा ने जून मंथ में किसान मित्र क्लब स्कीम लॉन्च की थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च की थी हरियाणा के सीएम खट्टर जी ने, ठीक है। इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि 100 फार्मर्स का एक किसान मित्र क्लब बनाया जाएगा, ठीक है। जितने भी फार्मर्स हैं उनको 100 में डिवाइड करेंगे, क्लस्टर करेंगे, और उस क्लस्टर में 100 फार्मर्स का जो एक ग्रुप होगा वो 1 किसान मित्र कहलाएगा। टोटल हरियाणा में 70 लाख यहाँ पे जो हैं 17 लाख किसान हैं, जिनसे लगभग 17,000 किसान मित्र क्लब बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे, 17,000 किसान मित्र क्लब बनाए जाएंगे। और इनका उद्देश्य क्या होगा कि फार्मर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर फार्मर को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो सीधा उनको दिया जा सके, ठीक है। और ये अब अगर हम बात करेंगे तो ये किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए ही हरियाणा के सीएम जी ने इस इंपॉर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया था जून के मंथ में, जिसका नाम था 1 किसान मित्र क्लब, ठीक है। किसान मित्र क्लब स्कीम इसका नाम है, जिसमें 100 फार्मर्स का एक क्लब बनाया जाएगा जिसको हम बोलेंगे किसान मित्र क्लब, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट स्कीम से। आगे बोला गया है मोदी गवर्नमेंट अलॉट ₹4,000 करोड़ स्टेट अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट। तो यहाँ पे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ रुपए स्टेट को दिए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं, ठीक है। कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, किस स्कीम का है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला गया है फॉर द ईयर 2020-21, तो 2020-21 सीजन के लिए जो एनुअल अलॉटमेंट था वो 4,000 करोड़ का। इसका उद्देश्य क्या है, टू बूस्ट माइक्रो इरिगेशन। तो मतलब आपको पता होगा एक ड्रिप इरिगेशन आता है और एक आपका क्या आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, दोनों को बूस्ट करने के लिए ही ये 4,000 करोड़ रुपए स्टेट्स को एलोकेट किए गए हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के तहत। आगे यहाँ पर बोला गया है 46.96 लाख हेक्टेयर एरिया अभी तक कवर किया जा चुका है। कितना ये भी जान लेते हैं। तो 46.96, ठीक है, 46.96 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया जा चुका है अंडर माइक्रो इरिगेशन
PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के तहत 2015 से लेके 2020 के बीच में, ठीक है। तो 2015 से लेके 2020 के बीच में कितना 46.96 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है इस इंपॉर्टेंट एलोकेशन के बाद। मतलब है कि यहाँ पे जो एलोकेशन हुआ उससे पहले इतना एरिया कवर किया जा चुका है। अब जो 4,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया इससे और ज़्यादा एरिया यहाँ पर कवर किया जाएगा। अंडर किसके अंडर लाया जाएगा? ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन के अंडर, या फिर बोल सकते हो माइक्रो इरीगेशन के अंदर इस एरिया को लाया जाएगा। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है कि PDMC क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किसका कंपोनेंट है? तो ये आपका है PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। आगे बात करेंगे अपडेट इन एग्रो एडवाइजरी ऐप मेघदूत फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पर अब अपडेट आया है जो कि एक मेघदूत ऐप थी जो हमारे लॉन्च की थी। किसने लॉन्च की थी ये भी जान लेंगे, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च की थी, ये आपको याद रखना है। मेघदूत जो ऐप है वो प्रोवाइड करती है फॉरकास्ट टू फार्मर्स रिलेटिंग टू टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन। तो ये जो मेघदूत ऐप है वो एनवायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स हैं जो फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी फोरकास्टिंग करती है। तो पहले ही बता देती है कि कितना टेम्परेचर रहेगा, रेनफॉल कब आएगा, टेम्परेचर के बाद रेनफॉल की ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, विंड स्पीड कितनी रहेगी, डायरेक्शन कितनी रहेगी, या फिर कोई तूफान आने वाला है या फिर सुनामी आने वाली, इस टाइप की जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड हैं उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराती है, जिसका नाम है मेघदूत। ये किसने लॉन्च की थी? तो ये लॉन्च की थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। इतना आपको याद रखना है और इसको इजीली आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस मेघदूत के बारे में जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर मैच्योर डीहस कोकोनट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने MSP डिसाइड किया था, अनाउंस किया था, किसके लिए? मैच्योर डीहस कोकोनट के लिए। ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में जो MSP निर्धारित किया गया है वो है 2700 रुपये क्विंटल, ठीक है। 2700 रुपीज़ पर क्विंटल का यहाँ पर MSP अनाउंस किया गया है, जो कि पिछले सीजन मतलब 2019 से 5.02%, ठीक है, 5.02% ज़्यादा है, ठीक है। अब बात आती है कितना था, तो पिछले ईयर में था 2571, ठीक है। कितना था? 2571 रुपीज़ पर क्विंटल था, जिसको बढ़ा के अब 2700 कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर पिछले साल कितना था? 2571। इतना आपको याद रखना है, जो कि हो गया आपका मैच्योर डीहस कोकोनट के बारे में, ठीक है। आगे बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH लॉन्च्ड मैंगो बाबा मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर CISH ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मैंगो बाबा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये जान लेते इसके बारे में। जून मंथ का है। यहाँ पर ये जो ऐप है वो मैंने बताया आपको कि लखनऊ में स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसको CISH के नाम से जानते हैं। इसने इसको लॉन्च किया है। प्रेजेंट में CISH के डायरेक्टर हैं डॉक्टर शैलेंद्र राजन, ठीक है। कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र राजन। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका CISH है इसने जो मैंगो बाबा मोबाइल लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड कार्बाइड फ्री मैंगोज डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स टू कस्टमर। तो यहाँ पर फार्मर्स को एक हेल्प दी गई है कि वो अपने कार्बाइड फ्री मैंगो सीधे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, पहले थर्ड पार्टी आती थी और वो क्या करती थी? कार्बाइड लगाती थी, जो कि कस्टमर की हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुँचाते थे। अब क्या है कि जो फार्मर्स के पास नेचुरली राइप मैंगो है, जो आपका प्राकृतिक रूप से पका हुआ आम है, वो इजीली फार्मर अपने खेत से कस्टमर के घर तक पहुंचा पाएगा इस मैंगो ऐप के जरिए। ये यहाँ पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव था ताकि मैंगो फार्मर्स को प्रॉफिट मिल सके। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी टैगलाइन। इस ऐप की एक टैगलाइन थी जो क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। ये पूछ सकते हैं कि जो मैंगो बाबा ऐप लॉन्च की गई थी उसकी टैगलाइन क्या है। तो आपको टैगलाइन याद रखनी है, वो है खास आम आम आदमी का, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, खास आम आम आदमी तक, ठीक है। एक और बार रिपीट करता हूँ, खास आम आम आदमी तक इज द टैगलाइन ऑफ मैंगो बाबा ऐप, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टी एक्सपोर्ट डिप बाई 5.6% इन लास्ट फिजिकल। तो लास्ट फिजिकल से अगर हम कंपेयर करेंगे
तो जो टी एक्सपोर्ट है वो डाउन हुआ है 5.6% से। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है कि टी एक्सपोर्ट हैव डिप्ड मार्जिनली इनटू in the last fiscal to 240 million kg from 254.50 million kg। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो पिछले साल जो आपका एक्सपोर्ट था टी का वो था 254.50 मिलियन केजी, जो घट के इस साल कितना रह गया है 240 मिलियन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, 240 मिलियन केजी जो आपका टी एक्सपोर्ट है वो हुआ है, जो कि 5.6% से कम हो गया है। ठीक है, पिछले ईयर के कंपेयर अगर हम बात करेंगे तो 5.6% से कम हुआ है। अब बात आती है टी बोर्ड की, तो टी बोर्ड सिचुएटेड है कोलकाता में, और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है, ठीक है, टी बोर्ड के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो श्री प्रभात कमल बेनबो रोच है। ठीक है, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि श्री प्रभात कमल हैं प्रेजेंट में टी बोर्ड के चेयरमैन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश टॉप्स वीट प्रोक्योरमेंट विद ओवर 1.27 करोड़ टन। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश टॉपर है इस साल वीट का प्रोक्योरमेंट करके, जिसने लगभग 1.27 करोड़ टन वीट प्रोक्योर किया है। जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि महाराष्ट्र ने इस बार जो वीट प्रोक्योर किया है वो 1.27 करोड़ टन किया है, जो कि इंक्रीज है 74% से पिछले साल के कंपेयर। मतलब पिछले साल जो प्रोक्योरमेंट हुआ था वीट का, उससे 74% ज़्यादा इस बार इंक्रीमेंट हुआ है वीट प्रोक्योरमेंट मामले में, जो कि एमपी की बात हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के डेटा की बात हो रही है, जिसने 74% ज़्यादा प्रोक्योर किया है पिछले साल के कंपेयर में। अब यहाँ पे बात आती है, तो एमपी अकाउंट 33% ऑफ ऑल वीट प्रोक्योर्ड इन द कंट्री। तो पूरे इंडिया में जितना भी इस बार वीट प्रोक्योर्ड हुआ है उसका 33% केवल और केवल एमपी ने प्रोक्योर किया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट वीट और राइस प्रोक्योर करती है, यहाँ पर वीट के मामले में एमपी नंबर 1 पर रहा पूरे इंडिया में, जिसने 1.27 करोड़ टन जो गेहूं था वो प्रोक्योर किया, जो कि पूरे इंडिया का लगभग 33% हिस्सा रखता है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है इफ्को साइन एमओयू विद आईसीईआर फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च टेस्टिंग एंड टेक्निकल एडवांसमेंट। इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोरोना वायरस जब चल रहा था उसके मिड में ही आईसीईआर ने और इफ्को ने एक एमओयू साइन किया था 10 जून 2020 को। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, 10 जून 2020 को ये एमओयू साइन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि इफ्को और आईसीईआर दोनों मिलके रिसर्च करें, टेस्टिंग करें और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेकर आएँ, ताकि एग्रीकल्चर में जितनी भी वर्क हो रहे हैं वो इजी हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, फार्मर का जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाए और फार्मर की इनकम भी डबल हो जाए। इस उद्देश्य के लिए आईसीएआर और इफ्को के बीच एक एमओयू साइन हुआ। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसके तहत उनका उद्देश्य था कि हम लोग मिलकर रिसर्च करेंगे, टेस्टिंग करेंगे चीज़ों पे और नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए नए एडवांसमेंट लाएंगे टेक्नोलॉजी में, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी बोल सकते हो हेल्पफुल होंगे और फार्मर्स के लिए भी काफ़ी इजी रहेंगे किसी भी वर्क को करने के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ₹200 करोड़ कोविड-19 पैकेज अनाउंस्ड फॉर उड़ीसा फार्मर। तो उड़ीसा फार्मर्स के लिए 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर कोविड-19 पैकेज लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर लगभग 25 लाख फार्मर्स के लिए, ठीक है, कितना 25 लाख फार्मर्स के लिए ये जो पैकेज था वो लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर इस पैकेज के तहत प्लानिंग थी कि 1,03,000 पॉइंट बनाए जाएं। ठीक है, कितने 1,03,000 पॉइंट बनाए जाएं, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, अगर रूरल फील्ड में पॉइंट बनाए जाएंगे तो जो लोग बेरोजगार हैं कोरोना टाइम में, जिनकी नौकरी चली गई है या फिर जो माइग्रेंट हैं, उनको वहाँ पर रोजगार दिलाया जा सके। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा फार्मर्स के लिए 200 करोड़ रुपए कोविड-19 पैकेज अनाउंस किया था। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, न्यू स्कीम लॉन्च्ड फॉर लाइव स्टॉक ओनर्स गोधन न्याय योजना, नाउ फार्मर्स विल गेट मनी फॉर काउ डंग। तो यहाँ पे बात हो रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है प्रेजेंट में मिस्टर भूपेश बघेल ने एक योजना लॉन्च की है जो काफ़ी बोल सकते हो हाईलाइट रही पूरे इंडिया में, जिसका नाम है गोधन न्याय योजना, जो कि स्कीम 20 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कितना 20 जुलाई से ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी
और यहाँ पर 20 जुलाई क्यों रखा गया ये भी जान लेते हैं। 20 जुलाई को एक उनके यहाँ फेस्टिवल होता है, लोकल फेस्टिवल स्टेट का, जिसका नाम है हरेली। और हरेली कब होता है? जब उनकी फसल कटती है उस टाइम पर एक ये प्रोग्राम होता है हरेली नाम का। उसके ओकेजन पर ही इस इम्पोर्टेंट योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि गोधन न्याय योजना के तहत जो फार्मर से कावडंग सरकार खरीदेगी वो कितने रुपए पर केजी में खरीदेगी? इसका आंसर है 2 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि 2 रुपये पर किलो के हिसाब से कावडंग परचेस करेगी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, और फिर उस कावडंग को बायो कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट बनाकर उन फार्मर्स को और जो छोटे छोटे मार्केट हैं वहाँ पर जो रिटेलर्स हैं उनको सेल करेगी। इससे क्या होगा? पहली चीज़ कि लोग नेचुरल फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोड़ देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट कारण था इस योजना को लॉन्च करने का कि वहाँ पर स्ट्रे एनिमल बहुत ज़्यादा हो गए थे जो कि सड़कों पर एक्सीडेंट करते थे, और फार्मर के लिए भी एक परेशानी थी क्योंकि वो उनकी फसल को खा जाते थे। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए उन्होंने काव डंग पे 2 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट रख दिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ खरीदती है। अब इससे क्या होगा? जितने भी स्ट्रे एनिमल थे लोग उनको पालने लगे, और पाल के उनका जो गोबर है वो गवर्नमेंट खरीदने लगी। तो इससे उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रे एनिमल जो सड़क पर घूम रहे थे, एक्सीडेंट का कारण बन रहे थे और फार्मर की फसल को ख़राब कर रहे थे, वो भी खत्म हो गया। तो एक बहुत सक्सेसफुल योजना रही छत्तीसगढ़ सरकार की, जिसके प्रेजेंट सीएम भूपेश बघेल हैं। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। आगे बात करेंगे, केवीआईसी लॉन्चेस ड्राइव टू इंक्रीज मोनेटाइजेशन ऑफ सैंडलवुड एंड बम्बू इंडस्ट्री। तो यहाँ पर केवीआईसी मतलब क्या है? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। तो यहाँ पर प्लानिंग की गई केवीआईसी के द्वारा कि 500 सैपलिंग लगाए जाएंगे सैंडलवुड के और बम्बू के ओवर एन एरिया ऑफ 262 एकड़। ठीक है, 262 एकड़ एरिया में ये आपके सैंडलवुड और बम्बू के सैम्पलिंग लगाई जाएंगी। और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर ने, जिनका नाम है मिस्टर नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और यहाँ पर जो सैंडलवुड की बात करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली ये पेड़ होता है, प्लांट होता है, जिसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 10 से 15 साल होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 से 15 साल होता है। और इसकी जो कीमत होती है 10 से 15 साल बाद, वो एक पेड़ की कीमत 10 से 12 लाख रुपए पर प्लांट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 10 से 12 लाख रुपए एक प्लांट की कीमत होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सैंडलवुड काफ़ी कॉस्टली है, इसीलिए आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या करने के लिए किया गया है? ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके सैंडलवुड का और बम्बू का, ताकि हम लोग अदर कंट्री पर जो डिपेंड है वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए और हम भारत में ही सबसे ज़्यादा सैंडल प्रोड्यूस करें और यहाँ पर बम्बू प्रोड्यूस करें। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अब बात करेंगे ऑन दी कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कल्चर मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व टू प्लांट ट्री। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के कॉल पे कल्चर मिनिस्ट्री ने एक पर्व मनाया गया जिसका नाम था संकल्प पर्व, जो कि प्लांट को मतलब ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए, ट्रीज़ को लगाने के लिए ये संकल्प पर्व सेलिब्रेट किया गया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है ऑन दी कॉल ऑफ पीएम मोदी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, सेलिब्रेट संकल्प पर्व टू प्लांट ट्री फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई। तो यहाँ पर 28 जून से लेके 12 जुलाई तक ये जो संकल्प पर्व था ये यहाँ पे मनाया गया। ठीक है, इतना आपके रखना है, 28 जून से लेके 12 जुलाई तक। यहाँ पर जो मोदी जी का टारगेट था वो कितना था कि इस टारगेट के थ्रू 5 लाख ट्री लगाए जाएंगे। ठीक है, 5 लाख ट्री लगाए जाएंगे इंडिया में, ये यहाँ पे बात की गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बोला गया था टू इंश्योर क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। पूरे एनवायरनमेंट, जो भी हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है उसको साफ करने के लिए, और बोल सकते हो कि पूरे इंडिया का एनवायरनमेंट जो उसको हेल्दी बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए ही ये जो स्कीम है, ये जो पर्व है, ये सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर जो प्लांट थे, कौन कौन से प्लांट वो लगा सकते हैं ये भी यहाँ पे बात की गई थी। तो यहाँ पर बरगद, आंवला, ठीक है, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, ये 5 टाइप के पेड़ में से कोई भी पेड़ आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वेस्ट की गई थी वो थी जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, उनसे बोला गया था कि आप अपनी चॉइस के इनमें से कोई भी एक ट्री अपने ऑफिस में या अपने घर पर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 लाख ट्रीज के लिए संकल्प पर्व सेलिब्रेट किया गया था, जिसकी जो डेट थी वो कितनी थी? 28 जून से लेके 12 जुलाई तक ये पर्व सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। इतना आपको पता रखना है।
नेक्स्ट है लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन गोइंग ऑन दी राजस्थान, एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे ही कोरोना आया कुछ टाइम बाद ही लोकस्ट का अटैक आ गया, जिससे काफ़ी किसान लॉस में चले गए, उनको काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। तो यहाँ पर लोकस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला है, लोकस्ट की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी करंट में भी डेटा इसका आया है, तो वो हम अगस्त के करंट अफेयर में आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, तो एक बेल हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हुआ था जिसका जो मॉडल नंबर था वो कितना था, बेल 206B3, ठीक है, ये इसका मॉडल है जो कि एक चॉपर था। इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 लीटर की है, ठीक है, 250 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है कि जो एक राउंड में, ठीक है, एक फ्लाइट में 25 से 50 हेक्टेयर एरिया को कवर कर लेता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे, ठीक है, IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 हेलीकॉप्टर लॉन्च किए, जिसका जो मॉडल नंबर था MI-17, आपको याद रखना है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी से क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। MI-17 यहाँ पर मॉडल था जो लॉन्च किया गया, जहाँ पर जिसकी कैपेसिटी वो 750 हेक्टेयर थी एक मिशन में। तो एक मिशन में 750 हेक्टेयर एरिया कवर कर लेता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है लोकस्ट के कारण। तो यहाँ पर एक बार आप लिख लीजिए, वो आपका है राजस्थान, MP, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पर पंजाब। ये कुछ ऐसे स्टेट थे जिनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है लोकस्ट के कारण, ठीक है। ये एक बोल सकते हो कि एक यहाँ पे नेचुरल हैजार्ड था, एक तरह से नेचुरल डिजास्टर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थान के CM है गहलोत जी ने भी ये रिक्वेस्ट किया मोदी जी से कि इसको नेचुरल डिजास्टर घोषित किया जाए, ठीक है, इसके लिए रिक्वेस्ट लिखी है उन्होंने। और यहाँ पर बोला गया कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है फार्मर्स को राजस्थान में लोकस्ट के कारण, ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा आइडिया लेना जरूरी है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है हरिथा हरम रिवाइवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया बाय प्लांटिंग 230 करोड़ सैपलिंग इन तेलंगाना। तो यहाँ पर तेलंगाना में 230 करोड़ सैपलिंग लगाए गए ताकि फॉरेस्ट एरिया रिवाइवल हो सके। जो हरिता हरम स्कीम थी इसका भी यही उद्देश्य था कि फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 230 करोड़ सैपलिंग तेलंगाना स्टेट के लिए केवल यहाँ पर सैंक्शन किए गए थे। तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च 6 फेज ऑफ हरिता हरम प्रोग्राम। तो ये आपका जो हरिता हरम प्रोग्राम है इसका 6वां फेज लॉन्च किया था, जिसके तहत 230 करोड़ सैपलिंग तेलंगाना में लगाए जाने थे। ये प्रोग्राम लॉन्च किया वहाँ के CM चंद्रशेखर राव ने एट इको पार्क नरसापुर में, ठीक है, नरसापुर एक जगह है तेलंगाना में, वहाँ पर उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और वहीं से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो कि 6वां फेज था हरिता हरम का। इतना आपको याद रखना है। इसके तहत 230 करोड़ सैपलिंग तेलंगाना में लगाए जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इनहेंस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन बम्बू स्टिक बिल गिव अ बिग बूस्ट टू अगरबत्ती बम्बू इंडस्ट्री। तो यहाँ पर अगरबत्ती और बम्बू इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए KVIC ने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी इनहेंस कर दी है, बढ़ा दी है। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पर बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पर 10% से लेकर 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। जो अभी 10% लगती थी इंपोर्ट ड्यूटी उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है, जो कि बम्बू और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है बम्बू की, ठीक है। जो बम्बू का लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे हम लोग, तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है ताकि हम कम से कम बाहर से बम्बू खरीदें या मंगाएं। और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बम्बू का प्रोडक्शन अपने भारत में करें। इसीलिए यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है बम्बू पे बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, जो कि 10% से बढ़ाकर 25% कर दी है। अब इससे होगा क्या कि नए एवेन्यू जनरेट होंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपनी कंट्री में। इससे लगभग 1 लाख नई जॉब अगरबत्ती इंडस्ट्री को मिलेंगी, ठीक है। तो अगरबत्ती इंडस्ट्री में 1 लाख नई जॉब देखने को मिलेंगी, ये यहाँ पे बात की गई है, जो कि आने वाले 8 से 10 मंथ में होगा, KVIC ने बोला है, ठीक है। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने अपने स्टेटमेंट में बात कही है, जिससे नौकरी भी बढ़ेंगी और हम लोग स्वरोजगार उत्पन्न कर देंगे। अगर हम लोगों पे मतलब कि अगर हम बाहर के बम्बू पे डिपेंड नहीं होंगे तो हम खुद अपना बम्बू जनरेट करेंगे और उसके बाद उससे अगरबत्ती बनाएंगे। और अगरबत्ती जब बनेगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बम्बू पे 10% से लेके मतलब 10% से बढ़ा के 25% यहाँ पे क्या कर दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इतना आपको यहाँ पर पता रखना है।
आगे बात करेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर विद रेनफॉल। तो रेनफॉल से अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड बनाए जाएंगे, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर है कि जो भी इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी है, उन इलाकों में ये ऐसे वाटर रिचार्ज बोर बनाए जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या रहेगा कि अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। यहाँ पर इससे पहले अटल भूजल योजना में भी 734 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं एक 3 साल के अंदर। ठीक है, 3 साल की योजना थी अटल भूजल योजना। इसका भी उद्देश्य यही था कि अगर अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा वो डाउन जा रहा है, ठीक है, उसको रिचार्ज करने के लिए ही अटल भूजल योजना भी चलाई गई थी। ऐसे ही अब 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड बनाए गए हैं ताकि जो रेनफॉल वाला जो वाटर है रेनफॉल से जो आ रहा है उससे रिचार्ज किया जा सके अंडरग्राउंड वाटर को। ठीक है, आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट, श्री नरेंद्र सिंह तोमर असर्ट दैट स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। तो यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जोड़ दिया है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम पे, जो कि SFAC के नाम से जानते हैं। और जो आपका कंसोर्शियम है जिसको संघ बोलते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, कंसोर्शियम मतलब होता है संघ। तो यहाँ पर 12 जून को, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, 12 जून को क्या किया गया, नरेंद्र सिंह तोमर ने जोड़ दिया है कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है वो एक इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो 10,000 FPO ओपन होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे SFAC, और ई नाम प्लेटफॉर्म को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जोड़ दिया है कि जो SFAC है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। और आगे यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वेबिनार ऑन कनेक्टिंग एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर टू इंडस्ट्री हेल्थ। तो यहाँ पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया जो कि 13 जून को किया गया। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, 13 जून को ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पर डिस्कस किया गया है वेज एंड मीन्स टू कनेक्ट एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर्स टू इंडस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मर्स हैं उनको इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली इंडस्ट्री को सेल कर पाएँ। आगे ये बोला गया है कि इससे क्या होगा, फार्मर्स को हेल्प मिलेगी और उनका जो जीने का तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्टैंडर्ड होगा। और यहाँ पर प्रमोट किया गया है वोकल फॉर आवर लोकल, जो कि मोदी जी का विज़न था कि वोकल फॉर लोकल, तो अपनी ही चीज़ों के लिए हम लोग जाने जाएं और अपने ही देश में उसको उत्पन्न करें और अपने देश से दूसरे देश को दें। तो ये हमारा उद्देश्य था मोदी जी का, उसको आगे ले जाने के लिए ही ये आपका जो वेबिनार है वो कंडक्ट किया गया ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर को इंडस्ट्री से जोड़ा जा सके। आगे यहाँ पर बोला गया एक और इम्पोर्टेंट, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर PMGKAY टू 164 करोड़ बेनिफिशरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, तो यहाँ पर PM गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो रही है। तो जहाँ पे अप्रैल से लेकर जून तक 82.16 लाख मेट्रिक टन फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, 82.16 लाख मतलब LMT फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि लगभग यहाँ पर कई बार जो साइकिल जनरेट हुई है उससे अगर निकालेंगे तो 164 करोड़ बेनिफिशियरी तक पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अभी 164 नहीं है। तो यहाँ पर मतलब है कि जो भी साइकिल चली उनको इसमें आपस में उन्होंने ऐड कर लिया है, इससे 164 करोड़ बेनिफिशरीज तक ये जो डिस्ट्रीब्यूट फूड है वो पहुँच गया है। ये जो योजना है वो अनाउंस हुई थी मार्च 2020 में जब कोविड-19 चल रहा था, और इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया नवंबर तक। तो अब ये जो योजना है वो नवंबर तक चलेगी। ठीक है, जहाँ पर 5 किलो ग्रेन प्लस 1 kg पल्स यहाँ पे मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो आपका योजना में अन्न मिलेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए कोई भी आपको पे नहीं करना, आपको किसी भी कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कैसा भी राशन कार्ड आपको नहीं दिखाना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहीं भी रहते हो वहीं आपको ये अन्न मिलेगा अंडर PM गरीब कल्याण अन्न योजना। इतना आपको पता रखना है। अब बात करेंगे सेकंड सीरीज ऑन फूड प्रोसेसिंग हेल्ड एज गवर्नमेंट लुक्स टू अट्रैक्ट FDI। तो FDI को अट्रैक्ट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने एक सेकंड सीरीज ऑन फूड प्रोसेसिंग हेल्ड की है, जो कि उद्देश्य था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। इससे पहले जो पहला सीरीज हुआ था वो हुआ था 22 जून को, और जो सेकंड है वो हुआ है 27 जून को। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 22 जून और 27 जून आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पर सीरीज लॉन्च की गई थी ताकि FDI को हम अट्रैक्ट कर सकें अपने भारत में। यहाँ पर बोला गया है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल ने ये जो स्कीम है, ये जो आपकी सीरीज है वो लॉन्च की। यहाँ पर 6 स्टेट को पार्टिसिपेशन मिला है इस फोरम में, जिसमें बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा है। इसका उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत के तहत
फूड अवेलेबिलिटी बनाए रखना अपने भारत में भी, और इससे अगर एफडीआई बढ़ेगा तो जो फूड अवेलेबिलिटी वो तो बढ़ेगी, अपने जो रोजगार हैं, ठीक है, भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसीलिए जो हमारी प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उनका यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कराया जाए अपने भारत में फूड सेक्टर में, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट था कि टू मोटिव द एनहेंस द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी अदर कंट्री, तो किसी अदर कंट्री से अपने इंडिया में इन्वेस्ट कराना इन दी सेक्टर ऑफ फूड। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड 2 वेबिनार ऑन 25-26 जून। तो यहाँ पे 25 और 26 जून को 2 वेबिनार होस्ट किए गए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने किए। तो ये कौन कौन से थे वो जान लेते। तो जो पहला वेबिनार था वो आपका था लैंडमार्क रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर, जिसका उद्देश्य था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अराइजिंग इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, वो अराइज हो रही हैं, उसके बारे में बात करना था। और दूसरा जो आपका सेकंड वेबिनार हुआ था वो था यूशरिंग अ न्यू डॉन इन एग्री रिफॉर्म्स। तो यूशरिंग मतलब होता है कायम करना और डॉन मतलब होता है भोर, नई सुबह। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म में एक नई सुबह कायम करना उसका उद्देश्य था। इसका जो मोटिव था वो था द पॉलिसी मेकर व्यू। तो जो पॉलिसी मेकर थे उनके कंटेक्स्ट में ये आपका जो सेकंड वेबिनार था वो ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसका जो नाम था वो क्या था, यूशरिंग अ न्यू डॉन इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। फ्रेंड्स मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपको डीपली जाना है इन करंट अफेयर में तो हमारे डेली बेसिस के जो करंट अफेयर आए हैं जून में वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में बताया। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी हमने मई, जून, जुलाई मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 मंथ के जो करंट अफेयर की लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वहाँ से आप चारों मंथ के मंथली, ठीक है, मंथ वाइज करंट अफेयर देख पाएंगे इजीली। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है बनारसी पान, बाराबंकी हैंडलूम एंड अदर एक्सक्लूसिव उत्तर प्रदेश प्रोडक्ट टू गेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो यहाँ पर बनारसी पान हो गया, अपना जो लंगड़ा है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे, और जो आपका बाराबंकी हैंडलूम है, इन सभी प्रोडक्ट के लिए यूपी चाहता है कि उनको जीआई टैग प्रोवाइड कराया जाए। जीआई टैग से होता क्या है कि उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, और फार्मर को अच्छे रेट में मिलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 26 आइटम की लिस्ट बनाई गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको उद्देश्य यही है कि इन सभी 26 आइटम्स को जीआई टैग मिले। इसके लिए कोशिशें जारी हैं, अब देखते हैं कब तक इनको जीआई टैग मिलेगा, लेकिन जून में ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये एप्लीकेशन बोल सकते हो सबमिट हो गया है। आगे बात करेंगे तो आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल लॉन्च द पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जिसका नाम है PMFME। ये स्कीम लॉन्च की है हमारे प्रेजेंट की यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल जी ने। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्कीम से लगभग यहाँ पे 35,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा, ठीक है, कितना होगा, 35,000 करोड़ रुपया, जिससे लगभग 9 लाख सेमी स्किल्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, ठीक है, कितने, 9 लाख सेमी स्किल्ड या फिर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। और यहाँ पर एक और बात की गई है कि ये जो स्कीम है वो लॉन्च की है हरसिमरत कौर बादल जी ने, जो कि मैंने आपको बताया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं। और यहाँ पर इसका जो पूरा नाम क्या है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग। ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी 29 जून 2020, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ एक बार और, 29 जून को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे ये जो स्कीम है वो 2019-20 से 2024-25 तक चलेगी, ठीक है, 2019-20 से 2024-25 तक ये स्कीम चलेगी, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो टोटल आउटले रखा गया है इस स्कीम के लिए वो 10,000 करोड़ रखा गया है, कितना है, 10,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए आउटले रखा गया है। इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट स्कीम के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर का ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आपको डिटेल में जाना है तो हमारे डेली बेसिस के जो करंट अफेयर आए हैं उनको देख सकते हैं। ये आपका पूरा ओवरव्यू है और मैंने सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।